चांद के बाद अब भारत सूरज फतह करने की रेस में है और इसी के साथ 6 जनवरी 2024 को सूरज पर भेजा हुआ भारत का फर्स्ट सोलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अब क्या है इस मिशन का एजेंडा और इस मिशन से जुड़ी सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। आदित्य L1 भारत की पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। ये सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगेगी लेकिन वो खराब नहीं होगा, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने भारत के फर्स्ट सोलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 को लॉन्च किया था। 5 महीने बाद 6 जनवरी 2024 की शाम ये ऑब्जर्वेटरी L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगी। इसके चारों तरफ मौजूद सोलर हैलो ऑर्बिट में डाल दी जाएगी। L1 पॉइंट पर मौजूद आदित्य सैटेलाइट की दूरी उस समय धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की तकरीबन होगा। इसके साथ ही सूरज की स्टडी कर रहे नासा के 4 अन्य सैटेलाइट्स के समूह में शामिल भी हो जाएगा। ये सैटेलाइट्स हैं विंड एडवांस कॉम्पोजिशन एंड एक्सप्लोरर यानी कि ACE, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी यानी कि DSCOVER और नासा ESA का जॉइंट मिशन सोहो। 6 जनवरी की शाम को हेलो ऑर्बिट में डालने के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट के थ्रस्ट को थोड़ी देर के लिए ऑन किया जाएगा। इसमें 12 थ्रस्ट हैं। फिलहाल ये खुलासा नहीं किया गया है कि कितने और कौन से थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी फैसला कल ही होगा कि लिक्विड एपोजी इंजन भी ऑन होगा या सिर्फ थ्रस्ट से ही काम चलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या करेगा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। तो सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनकी धरती के वायुमंडल पर क्या असर होते हैं। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा, सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा, सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास भी करेगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा सवाल है कि सूरज की स्टडी क्यों, आखिर जो सूरज की स्टडी है वो करना क्यों जरूरी है, उस पर बात करते हैं। तो सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमें सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता दिखाई देता है। सूरज की स्टडी इसलिए भी जरूरी है ताकि उसके बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड्स और चार्ज पार्टिकल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा यानी कि सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स का पता चलता है जो कि बेहद विस्फोटक होते हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME वजह से आने वाले सौर तूफान में धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यही नहीं, ये सूरज मौसम की वजह से ही बनता और बिगड़ता है, तो इसलिए सूरज की जो स्टडी है वो काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अब आदित्य L1 से जुड़े हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप अनकट को फॉलो कीजिए, सारे अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।